अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं अहमद टीवी। दोस्तों, ये दुनिया ऐसे अजीबोगरीब इंसानों से भरी पड़ी है कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। जैसा कि आप में से कुछ लोगों को इंडोनेशिया में रहने वाले उस ट्री मैन का तो पता होगा जिसके जिस्म पर लकड़ी उगना शुरू हो गई थी और उसकी वजह एक रेयर सी बीमारी थी। ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस जैसे कई अनोखे लोग इस दुनिया में गुजरे हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले थाई निगोक नामी एक किसान की। 75 साला थाई निगोक का दावा है कि वो पिछले 47 सालों से नहीं सोया। इसके मुताबिक इसको 1973 में यानी 1973 में बुखार हो गया था, जिसके बाद से ये आज तक नहीं सो सका। इसका ये दावा कितना दुरुस्त है या तो ये खुद जानता है या फिर इसकी फैमिली जानती है, लेकिन इसको डॉक्टर ने कई दफ़ा कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा, लेकिन ये शख्स नहीं सो सका। डॉक्टर का कहना है कि इसको इंसोम्निया जैसी बीमारी हो सकती है, जिसमें इंसान को सोने में मसला होता है, लेकिन इतने सालों तक जागे रहना उनकी समझ से बाहर है। इसीलिए ये हैरत अंगेज़ कहानी अभी तक मेडिकल साइंस की समझ में नहीं आ सकी। दोस्तों, थाई निगोक ने नींद की गोलियों से लेकर हर किस्म का हरबा आजमाया ताकि वो सो सके, लेकिन उसके मुताबिक उसको पिछले 47 सालों से नींद नहीं आ सकी। ये शख्स एक सेहतमंद इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसका कहना है कि इसकी मिसाल उस दरख्त जैसी है जिसको कभी पानी नहीं दिया गया। इस शख्स के मुताबिक आप मज़ीद भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। नंबर 6। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको एक शख्स के बारे में जो तारीख में वाहिद बंदा था, जो अपनी आधी ज़िंदगी में कद में बेहद छोटा रहा और आधी ज़िंदगी में कद में बेहद लंबा। ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स का नाम एडम रेनर था। यह शख्स 1917 में सिर्फ 4 फीट 6 इंच का था और इसको एक बौना तस्वुर किया जाता था। उस वक़्त इसकी उम्र 18 साल की थी और इसको आर्मी में इसके छोटे कद की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन फिर एक ट्यूमर की वजह से इसका कद हैरत अंगेज़ तौर पर बढ़ना शुरू हो गया। 1920 से एडम रेनर के कद में इजाफा होना शुरू हो गया। 1930 तक इस शख्स का कद 7 फीट 1 इंच तक पहुंच चुका था और इसका कद मज़ीद बढ़ रहा था। 1950 में इसकी मौत के वक़्त एडम रेनर का कद 7 फीट 11 इंच तक हो चुका था। इसके हाथ 9 इंच से भी लंबे थे, इसके पैर 13 इंच के थे और इसका वज़न 241 पाउंड हो चुका था। कभी बोना के हिलाए जाने वाला ये शख्स उस वक़्त दुनिया के लंबे तरीन इंसानों में शुमार होता था। नंबर 5। दोस्तों, इस लिस्ट में जेमी कीटन नामी एक अजीबोगरीब शख्स भी शामिल है। 47 साल इस शख्स का ताल्लुक़ अमेरिका से है और इसको एक अजीबोगरीब किस्म का स्किन डिसऑर्डर है, जिससे यह अपने जिस्म पर कोई भी चीज़ चिपका सकता है। लेकिन ये कोई दावा नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है जो ये कई अरसे से दिखाता आ रहा है। डॉक्टर अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके कि इसकी स्किन में ऐसी क्या बात है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये शख्स बीमार भी नहीं है और इसकी हालत बिल्कुल आम इंसानों की तरह है। जेमी का कहना है कि उसके बाल गिर रहे थे तो उसने सोचा कि अपने सारे बालों को शेव कर लेगा। उस दिन काफ़ी गर्मी थी और इसने अपना सर ठंडा करने के लिए अपने सर पर एक ठंडे सोडे का कैन रख लिया। हैरत अंगेज़ तौर पर जब इसने वो सोडा उठाने की कोशिश की तो वो इसको चिपका सा लगा। इसके घर वाले भी बेहद हैरान हो गए। जेमी का कहना है कि ये अब अपने पूरे जिस्म पर कोई भी चीज़ चिपका सकता है सिवाय किसी कपड़े के। जेमी अब अमेरिका में बेहद मशहूर हो चुका है। ये अब इसका फुल टाइम काम बन चुका है।
कंपनीज इसके पास आती है और इसको अपनी चीज़ें चिपकाने के बाकायदा पैसे अदा करती है। ये मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी जाता है और अमेरिका में बाकायदा एक सेलिब्रिटी बन चुका है। इसके मुताबिक एक इवेंट में तो इसके साथ 60,000 तस्वीरें उतारी गई। नंबर 4। दोस्तों अब बात करते हैं पृथ्वीराज पटेल की। पृथ्वीराज पटेल का ताल्लुक़ इंडिया में मुंबई के करीब एक गांव से है। 11 साल पृथ्वीराज पटेल को एक बहुत ही अजीब किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको वेयरवॉल्फ सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसकी वजह से इसके पूरे जिस्म पर भेड़िए जैसे बाल उगते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो इस दुनिया में 50 से भी कम लोगों को हुआ है। इसकी फैमिली ने जड़ी बूटियों से लेकर लेज़र ट्रीटमेंट तक हर तरह का इलाज करवा कर देख लिया, लेकिन इसके जिस्म पर फिर तेज़ी से बाल उग आते हैं। इसके मुताबिक ये अपने गांव से कहीं बाहर भी नहीं निकल सकता क्योंकि वहाँ लोग इसको जानते नहीं हैं और फिर इसके लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं। लेकिन ये स्कूल जाता है और अपने स्कूल में इंतहाई मशहूर भी है। इसके दोस्त अब इसको एक आम इंसान की तरह ही ट्रीट करते हैं। नंबर 3। फ्रेंड्स आप बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद सबसे ज़्यादा मशहूर इंसान की। नताशा दमकीना नामी इस 30 साल लड़की का ताल्लुक़ रशिया से है। 17 साल की उम्र से ही इस लड़की का दावा है इसकी आंखों में एक्सरे की तरह आवियन है और ये इंसानों के जिस्म के अंदर मौजूद ऑर्गन को मशीन के बगैर ही देख सकती है। ये दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके ज़्यादातर दावे दुरुस्त साबित हुए हैं। द गर्ल विद एक्सरे आइज़ के नाम से मशहूर ये लड़की अब बाकायदा मरीज़ों को चेक करती है, जिनमें डॉक्टर्स तक शामिल है, जो एक्सरे मशीन के बजाय इससे अपने अंदर होने वाली बीमारियों का पता चलाते हैं। ये मरीज़ से $50 चार्ज करती है और इस तरह ये अच्छे खासे पैसे कमाने में कामयाब भी हो जाती है। मार्च 2004 में इसको डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनवाने के लिए बुलाया और उसमें इसका एक टेस्ट भी लिया गया जिसको इसने बखूबी पास कर लिया। इसको बरतानिया भी ले जाया गया जहां इसने कई मरीज़ों के अंदर पेश आने वाली बीमारियों का कामयाबी से बता दिया, ख़ास तौर पर मरीज़ों के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर की निशानदेही की। ये कई मुल्कों के दौरे भी कर चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये माइंड रीडिंग भी हो सकती है या फिर कोई और ताकत। लेकिन 30 साल नताशा बहरहाल दुनिया के अजीब तरीन लोगों में से एक ज़रूर है। नंबर 2। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने एक इंतहाई अजीबोगरीब दावा किया था और ये शख्स मीडिया में बेहद मशहूर भी हो गया। जॉन टीटर नामी इस शख्स का दावा था ये एक अमेरिकन फ़ौजी है और ये सन 2036 से यानी 2036 से टाइम मशीन में बैठकर इस दुनिया में आया है। हुआ कुछ यूँ कि 2 नवंबर सन 2000 में यानी आज से तकरीबन 21 साल पहले इस शख्स ने एक इंटरनेट फोरम पर लिखा कि मेरा नाम जॉन टीटर है और मैं एक अमेरिकन फ़ौजी हूँ। मैं सन 2036 यानी 2036 से टाइम मशीन में बैठकर सन 1975 में यानी 1975 में गया और अब सन 2000 में यानी 2000 में मैं दुनिया में रुका हुआ हूँ। इसने कहा कि ये एक मिशन पर है। देखते ही देखते ये शख्स पूरे अमेरिका में बेहद मशहूर हो गया। इसने एक मशीन की तस्वीर भी पोस्ट की और दावा किया कि यही टाइम मशीन है और इस शख्स का अमेरिका के नेशनल रेडियो पर इंटरव्यू भी किया गया जिसमें इसने कई अजीबोगरीब बातें भी की, जैसा कि दुनिया में एटमी जंग होगी, दुनिया में काफ़ी सारे मुल्क तबाह हो जाएंगे, अमेरिका 5 हिस्सों में टूट जाएगा और इस जैसी कई बातें। इस शख्स का कहना था कि इसको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कौन इसकी बात पर यकीन करे और कौन ना करे। इसके बाद ये शख्स अचानक से गायब हो गया। दोस्तों मेरा अपना मानना ये है कि टाइम मशीन नहीं बन सकती। उसकी वजह ये है कि जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ आप उसे 10 साल बाद जाकर कैसे मिल सकते हैं, और जो शख्स मर कर मिट्टी में मिल गया है उसे आप 10 साल पीछे जाकर कैसे मिल सकते हैं। हम चाँद पर तो जा सकते हैं और दूसरे सियारों पर भी जा सकते हैं क्योंकि वो कायनात में मौजूद है, लेकिन जो चीज़ मौजूद ही नहीं उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आप अपनी राय भी इस वीडियो बारे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।
नंबर 1। दोस्तों, इस लिस्ट में आखिरी नाम योशिरो नाकामात्सु नामी एक शख्स का है। इसको डॉक्टर नाकामात्सु भी कहा जाता है। इस शख्स का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है कि इसने दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें ईजाद की है। इनमें फ्लॉपी ड्राइव भी शामिल है। लेकिन ये इस शख्स का सिर्फ एक कारनामा नहीं है, बल्कि इसके कारनामों में एक और बेहद अजीबोगरीब चीज़ भी शामिल है। ये शख्स पिछले 34 साल से अपने हर खाने की तस्वीर उतार रहा है और ये हर दफ़ा खाना खाकर ये एनालाइज करता है कि क्या इसने बेहतर खाना खाया कि नहीं। इसके पास अपने खाए जाने वाले खानों की तकरीबन लाखों तस्वीर मौजूद है। इसके मुताबिक इसका मिशन 140 साल तक ज़िंदा रहना है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरे चैनल की वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।